आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरीज शिद्दत की 38वीं और 39वीं किस्त के बारे में। शुरुआत करते हैं तो हमारी चांदनी परिसे और नौफिल सुल्तान का वो घटिया बनावटी वीडियो देखते हुए, लेकिन चांदनी के मुंह से निकल गया कि शायद ये अपनी बीवी से सच में बड़ी मोहब्बत करता है। और उसकी बात ये थी ही कि हमारी परिसे के भी मुँह से निकल गया कि शायद वो सच में बड़ी अच्छी मोहब्बत करता है। लेकिन नौफिल भाई से ये बात हजम नहीं हुई। नौफिल भाई ने जो है तुरंत अपोज कर दिया, कहा कि वो झूठ बोल रहा है, वो कोई किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। लेकिन परिजे ने कहा कि शायद वो इससे मोहब्बत करता हो। लेकिन नौफिल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा कि ऐसे लोग मोहब्बत करते नहीं, वो बस मोहब्बत करने का दिखावा करते हैं, लोगों को ये दिखवाते हैं कि वो कितना अच्छा मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हसरतों में सामने वाले की जान ले लेते हैं। बात यही कर कर नौफिल भाई वहाँ से चले गए, बड़े गुस्से में थे। और हमारी चांदनी ने परिजे से कहा कि शायद नौफिल भाई आपसे बड़ी मोहब्बत करने लगे हैं। लेकिन परिजे चांदनी को देखती हुई, चांदनी मन ही मन मुस्कुराती हुई। दूसरी तरफ नौफिल भाई अकेले में बैठे हुए अपने और परिजे के बारे में सोचते हुए कि अगर परिजे कोई कमेंट करती है सुल्तान के ऊपर तो तुम्हें क्यों बुरा लग जाता है नौफिल? उसके मुँह से सुल्तान का नाम तुम क्यों नहीं सुन सकते? क्या तुम्हें सच में उससे मोहब्बत हो गई है? क्या तुम्हें सच में उससे शिद्दत वाली मोहब्बत हो गई है? लेकिन इतने में ही परिजे वहाँ पर आ गई। परिजे ने माफ़ी मांग ली, कहा कि मुझे माफ़ कर दे नौफिल, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था नौफिल सर। लेकिन नौफिल सर कहने लगे कि देखिए परिजे, मुझे ये समझ नहीं आता कि औरतें इस तरह से कैसे किसी मर्द के जाल में फंस सकती है। मुझे साफ साफ दिख रहा है, आपको कैसे नहीं दिख रहा? मैं हैरान हूँ कि आप उसकी बातों में कैसे आ सकती है। लेकिन परिजे कहती हुई कि मेरा नाम उसके साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे सूरज के साथ आग जुड़ी हुई है। हम चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, और अगर होना भी चाहे तो ज़माना हमें अलग नहीं करने देता। मेरे साथ जब जब जिक्र होगा तो सुल्तान का नाम लिया जाएगा। नौफिल लेकिन इस बात को नकारता हुआ कहता हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता परिजे, मैं आपके साथ कभी भी सुल्तान को जुड़ने नहीं दूंगा। आपके साथ सिर्फ एक नाम जुड़ा हुआ होगा, वो है नौफिल। और वही बात है कि हमारी परिजे कहने लगी कि ये आप क्या बोल रहे हैं नौफिल, क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? लेकिन नौफिल कहने लगा कि परिजे, मैं आपसे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, लेकिन जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो आपके लिए नहीं, उन औरतों के लिए कर रहा हूँ जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई। पता नहीं कितनी की ही ज़िंदगियाँ इसने बर्बाद की है, कितनी ही मर गई इसके पीछे, खप गई इसके पीछे, और इसे ज़रा एहसास नहीं। अपनी बीवी के भी मतलब कि कुछ अच्छे आसार नहीं लग रहे हैं मुझे। ये ज़रूर उसे भी मानसिक त्रास में रखता होगा। और वही बात है कि हमारी परिजे कहती हुई कि आप सही बोल रहे हैं, सुल्तान को उसके कैफिर किरदार तक पहुंचाना हमारा पहला मोटिव होना चाहिए, और हम पर ये अब फ़र्ज़ हो चुका है बतला लेना। लेकिन हमारा नौफिल कहता हुआ कि उसकी आप टेंशन ना ले, सुल्तान को तो ऐसी जगह पे जाके मारेंगे कि पानी भी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे सुल्तान और असरा की, तो असरा बेचारी आई, कपड़े लेकर फ्रिज में रख रही थी। लेकिन अम्मी ने कहा कि ये क्या कर रही हो बेटा? असरा ने कहा कि कपड़े अलमारी में रख रही हूँ, लेकिन फ्रिज को अलमारी समझती हुई अम्मी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती हुई सुल्तान आया तो सुल्तान को ये सारी की सच्चाई बता दी। कहा कि बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़लेस माइंड हो रहा है उसका, उसको उसके घर भेज दो। लेकिन सुल्तान कहा उसको उसके घर भेजने पर राज़ी होने वाला था। कहने लगा कि मैं जो है उसको यहाँ पर ही रखूँगा, यहाँ क्या उसको आराम नहीं मिलता? लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि कुछ ऐसे आराम होते हैं जो सिर्फ माँ की गोद में रख के दिए जाते हैं। लेकिन सुल्तान, जिसने कभी माँ की शफ़क़त, मोहब्बत, एहसास, ममता को महसूस ही नहीं किया, वो कहाँ इन बातों को मानने वाला था? उसने तो सिरे से इनकार कर दिया। तो अम्मी जान ने कहा कि तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। लेकिन वही है कि बाप की तरह होता तो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता। और अम्मी जान कहती हुई कि यार मुझे ताना देकर चला गया। और वही है कि सुल्तान शर्ट को छुपाता हुआ असरा को बुलाता हुआ उसको बताता हुआ कि शर्ट कहाँ है? लेकिन असरा कहती कि क्या यही तो थी, कहाँ चली गई? और वही है कि हमारी प्यारी सी असरा है फे हो गई, सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, मैं सच में पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे साइको की ज़रूरत है, मैं साइको हूँ क्या? लेकिन वहीं पर हमारी प्यारी सी भाभी जान का, हमारे प्यारे से सुल्तान को फ़ोन आता। उससे पहले जो है हमारी प्यारी सी नरन का फ़ोन आया। हालांकि साथ अच्छी अच्छी बातें कर रही थी असरा, लेकिन सुल्तान को कहा हज़म होती है असरा की मोहब्बत, प्यार और उसका एहसास। जैसे ही वो आया उसने असरा को डिग्रेड करवाना शुरू कर दिया। हालांकि
बेचारी उसको समझाती रही, लेकिन सुल्तान कहाँ समझने वाला था और असरा बेचारी वहाँ से मायूसी होकर वहाँ से चली गई और सुल्तान को हालत समझाने लगी कि ये आप ठीक नहीं कर रहे भाई। लेकिन सुल्तान कहता कि तुम अपने काम से काम रखो और फ़ोन कट कर दिया। फिर भाभी का फ़ोन आया तो कहने लगा कि ये भाभी को कोई काम धंधा नहीं है क्या, हमेशा तुम्हें फ़ोन लगाती रहती है, हमेशा यहाँ पर आग लगाती रहती है। और बस फ़ोन उठाया, कहा कि पता नहीं कौन सी मिट्टी को सोना कर देगी ये, और झूठ बोल दिया कि असरा अपनी सहेली से बात कर रही है, मुंह पे झूठ बोलता है। और इसके ऊपर भाभी से जो है अच्छी मतलब कि बाउंडिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से ससुराल में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है हमारा सुल्तान। और असरा को परमिशन दे दी कि जाओ अपनी माँ के घर रहो, चुस्त पुस्त दुरुस्त घूमो, यहाँ पर तो तुम्हें मैं सांस भी नहीं लेने दूंगा। लेकिन वही है कि हमारी असरा वहाँ पर गई, लेकिन साथ यहाँ की टेंशन लेती हुई गई और लाल कलर का ड्रेस निकाला, लेकिन कहा कि कलर मुझे पसंद अब नहीं है ये। और मैं सोच रहा हूँ कि लाल कलर किसे पसंद नहीं हो सकता, ये सुल्तान जैसे हरामियों को ही पसंद नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमारी असरा बेचारी जाती हुई तो उसका फ़ोन वहाँ पर भूल गई, तो उसका फ़ोन जाके वहाँ पर उसको दे दिया गया। तो कहने लगी कि मैं चीज़ें भूलने लगी हूँ, मैं साइको हो गई, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन भाभी कहने लगी कि शांत हो जाओ, ये क्या हो गया है तुम्हें, कि इतना ज़्यादा सोच रही हो, होता है। और बस ऐसा कह के उसे घर लेकर आ गई। रात को हमारा सुल्तान भी वहाँ पर पहुँच गया, कहा कि भाभी जान आप कैसी है, आपने मुझको सलाम भी नहीं किया, नाराज़ है क्या मुझसे। लेकिन भाभी कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन वही है कि एनजीओ के काम में मेरी असरा की भी थोड़ी मदद हेल्प करवा लिया करे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ माइंड रहती है। भाभी भी कहती हुई कि हाँ वो रहती तो है। दूसरी तरफ असरा बेचारी घर में बैठी हुई थी तो भतीजा एक बॉक्स लेकर आया, कहा कि क्या है, कहा चूहा है, तो फेंक दिया ऐसे जैसे कि सच में चूहा हो। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज माहौल हो गया था। सभी लोग असरा को देखते हुए कहते हुए कि असरा तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया तुम्हारे साथ, ये लो बेटा। और अच्छे से उसकी मतलब कि तीमारदारी करते हुए उसको एहसास दिलवाते हुए कि वो भी किसी ना किसी दुनिया में एग्जिस्ट करती है और वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। असरा भी कहती है कि मैं मायने रखती हूँ, आए आए आए। लेकिन सुल्तान कहा उसकी ये एग्जिस्टेंस बर्दाश्त करने वाला था वहाँ पर आ गया और वही सारी मतलब कि बातें करने लगा कि असरा को साइको की ज़रूरत है, ये साइको हो चुकी है। लेकिन इतने में ही फ़ोन आ गया ड्राइवर का और ड्राइवर से मतलब कि असरा ने फिर से बात की। तो वही है कि मैं भूल गई, मैं कैसे भूल गई ड्राइवर को कहना कि मैं भाभी के साथ जा रही हूँ। लेकिन वही बात है कि होता है, क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लेते हो। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि नहीं भाभी ये रोज़ होने लगा है, इसको साइको की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर भाई आ गया और असरा भाई के कलेजे से जाकर लग गई। होए ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त में कुछ यूँ हो रहा है कि असरा को उसका भाई ढारस बंधाता हुआ कहता हुआ कि मेरी बहन को पागल वो कर रहा है, मैं उसके पास नहीं भेजूंगा जब तक कि वो गारंटी नहीं दे देता, वो आके माफ़ी तलाक या नहीं कर लेता, मैं असरा को ऐसे तो नहीं भेजने वाला। दूसरी तरफ भाई कहता हुआ कि वो हमारा सुल्तान कहता हुआ कि वो हम पे प्रेशर बनाए, इससे अच्छा है कि हम उन पे प्रेशर बना लेते हैं। एक काम करिए, फ़ोन करिए और कहे कि हालांकि यहाँ खुशखबर आ गई, हमारी असरा कब खुशखबर सुनाएगी। बात वही है कि हमारी भाभी कहती हुई कि चले हम असरा को साइको के पास लेकर चलते। लेकिन हमारी माँ कहने लगी कि उनकी बातों से तो लग रहा था कि वो इसे गायनों के पास लेना चाहते हैं। लेकिन भाभी कहने लगी कि क्या गायनों या साइको, कुछ सुनने में गलती हो गई होगी। लेकिन वही बात है कि मेरी सुनने में कोई गलती नहीं हुई। और भाई भी सोचता हुआ कि यार ये क्या है, इसका दिमाग ख़राब है, कभी कहता है साइको के पास लेके जाओ, कभी कहता है गायनों के पास लेके जाओ, आखिर चाहता क्या है ये सुल्तान। और इसी के साथ किस्त ख़त्म हो गई। काफ़ी टॉक्सिक ड्रामा बनता हुआ और अब मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग हो जाए। बहुत टाइम से हम यही देख रहे हैं, आप कुछ तो नया हो। नौफिल क्या सो गया है क्या यार, अभी भी मतलब कि वो फ़ोन पर बातें करवाना ये वो, आखिर प्लान क्या है डायरेक्टर्स और राइटर्स का। मैं इस ड्रामा को देखकर अब अनफॉर्चुनेटली मैं बोर हो रहा हूँ। अब यार मतलब कि एक हद होती है, अब थोड़ा आगे बढ़ो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा।